जो अब हम पेज नंबर 12 के हैं का जो प्रैक्टिस टाइम है उसको कर लेते हैं। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय नेट, यानी उसको कोई जाल खरीदना है। जासी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय ए लॉग बोट, सो दे टेक ए लोन फ्रॉम देयर बैंक। ग्रेसी को नेट खरीदना है, लेकिन जासी और उसकी जो सिस्टर है उसको एक लॉग बोट खरीदनी है। इसके लिए वो बैंक से लोन लेते हैं और दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट के साथ इसको वापस कर देते हैं। ग्रेसी टुक ए लोन ऑफ 4000 टू बाय नेट, यानी कि ग्रेसी है वो 4000 का जो रुपए लोन लेती है बैंक से नेट के लिए। शी पेड बैक 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। वो एक साल के लिए 345 रुपये हर साल देती है। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। तो बच्चों इसको आपको कॉपी में करना और निकालेंगे कैसे, यानी कि लोन को उसने जो लोन लिया था वो था 4000 का, ठीक है, और वो बैंक को पे कर रही है एक 1 मंथ में कितने कर रही है 345 रुपये, ठीक है, यानी कि वो 12 मंथ में कितने पे करेगी 345 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो हमारे पास आ जाता है 4140। आपको इसको गुना करके खुद देखना है कि आपका 4140 आ रहा है या नहीं। तो उसने कितना इंटरेस्ट दिया, यानी कि उसने पैसे तो लिए थे 4000, लेकिन पैसे जो वापस किए हैं वो है 4140। जो 140 रुपये बचे हैं वो क्या है, वो उसका इंटरेस्ट है, वो उसने ब्याज दिया है, ठीक है, उसने बैंक को इतना ब्याज दिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि झांसी और उसकी जो बहन है उन दोनों ने लोन लिया था बैंक से 21,000 का लॉग बोट खरीदने के लिए। दे पेड बैक ए टोटल ऑफ ₹23,520। तो उन्होंने 23,500 रुपये 520 रुपये एक साल में दिए हैं। तो हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, यानी कि हर महीने कितने पैसे वापस कर रहे थे। तो एक साल यानी कि 12 मंथ, ठीक है। उन्होंने लिए थे 21,000 और उनको भरने पड़े हैं 23,520, ठीक है। अब 23,520 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1960, यानी कि 1960 रुपये वो हर महीने जा रहे थे। अगर 1960 रुपये को हम 12 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 23,520। तो जो 2,520 है वो क्या है, वो उन्होंने ब्याज दिया है। उन्होंने लिया था लोन 21,000 का और भरा है लोन 23,520 का। अगर 23,520 को हमें हर महीने का निकालना है तो हर महीने का हम निकालेंगे, उसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1960 रुपये, यानी कि एक महीने में वो कितने पैसे देंगे बैंक को 1960 रुपये, ठीक है। तो फिश ड्राइंग फैक्ट्री, यानी कि कुछ महिलाएं मिलके एक फिश ड्राइंग फैक्ट्री की शुरुआत करती हैं, यानी कि मछलियों को सुखाने की जो फैक्ट्री है उसकी शुरुआत करती हैं। तो उसके लिए जो टेबल दी हुई है एक, ठीक है, कि किसके लिए क्या सामान लगेगा, ठीक है। तो ये एक टेबल है, इसमें आइटम का नाम दिया हुआ है, प्राइस कितना प्राइस लगेगा, नंबर ऑफ आइटम, और यहाँ पर हमें कॉस्ट भरनी है। तो बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर के लिए उनको एक बोरवेल चाहिए है जो कि सीधा मतलब उनको पानी की आवश्यकता हो तो वो बोरवेल से पानी निकाल सकें। तो इसके लिए जो बोरवेल लगेगा वो आइटम होगा एक, यानी कि एक बोरवेल ही लगेगा, लेकिन उसका प्राइस क्या 3,000। तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी 3,000 ही होगी, यहाँ पर हम लिख देंगे। अगला है बैम्बो रैक फॉर फिश ड्राइंग, एक बैम्बो रैक चाहिए उनको, बैम्बो लकड़ी की एक रैक चाहिए है फिश जो मछलियों को सुखाने के लिए। तो प्राइस है एक बैम्बो रैक का प्राइस है 2,000, और कितनी बैम्बो रैक आएंगी 20,000, यानी कि 2,000 को अगर हम 20
2000 को हम अगर 20 से डिवाइड करेंगे, 2000 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, यानी कि जो हमें बैम्बो रैक चाहिए है, एक की कीमत 2000 है, तो 20 बैम्बो रैक हमें चाहिए तो उसकी कीमत हो जाएगी 40,000 रुपये। ये आपको अपने टेबल में इसके सामने भरना है, इस वाले के सामने। अगला है सीमेंट टैंक। सीमेंट टैंक इनको चाहिए 4 और एक की कीमत है 1000, तो कितने रुपए यहाँ पर, 4000 रुपये। ठीक है बेटा, ये मैं आगे पीछे लिख रही हूँ, आपको बिल्कुल सीमेंट टैंक के सामने जो ये टेबल है, टेबल के बिल्कुल 4 लिखा हुआ है, तो उसके सामने आपको ये लिखना है। ठीक है, अब है ट्रे एंड नाइफ। तो उनको चक्कू चाहिए और ट्रे चाहिए हैं, तो उसके लिए उसको चाहिए 20 नाइफ़ और ट्रे चाहिए हैं। तो एक नाइफ़ और ट्रे की कीमत है 300। तो अगर हमें इसका निकालना है तो 300 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, अगला करते हैं बकेट। बकेट चाहिए है, तो बकेट है एक की कीमत है 75 रुपये, तो 20 चाहिए हैं, तो कितने हो गए, 1500। तो हम यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने लिखेंगे 1500। मैंने यहाँ पर लिखा, आपको बिल्कुल इसके सामने लिखना है। ठीक है, 1500। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री, यानी कि जितनी भी कॉस्ट है वो फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए वो कितनी आएगी, कितनी आएगी हमें देखना। जितना भी हमने यहाँ पर लिखा था, जो पहला है वो हमने लिखा 3000, फिर 40,000, फिर 4000, फिर 6000, फिर 1500। तो हमने जो कॉस्ट यहाँ पर अभी अभी लिखी थी उसको जोड़ना है और जोड़ के वो यहाँ पर लिखनी है। आप सबको जोड़ के देखना है। अभी मैं लिख देती हूँ, वो जो टोटल कॉस्ट थी वो आई थी हमारी 54,500। ठीक है, यानी कि 54,500 कॉस्ट पूरा जो रुपया है वो लगेगा फैक्ट्री को सेटअप करने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन फ्रेश फिश ड्राई इट बिकम 1/3। इसमें यदि कि जो फ्रेश फिश है, यदि उसको हम ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तो सुखाने के बाद जो उसकी जो वेट होता है वो उसका 1/3 रह जाता है। इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। यानी कि वो 6000 फिश है, जो फ्रेश फिश है उसको सुखाने का वो करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम महीने में 6000 किलो फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे। लेकिन लास्ट में हाउ मच दे ड्राई फील विल दे गेट इन मंथ, यानी कि 6000 का 1/3 रह जाएगा। 6000 का अगर हम 1/3 लगाएंगे तो मल्टीप्लाई, अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करेंगे हम 6000 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2000। यानी कि जो लास्ट में हमारी मछलियाँ बचेंगी वो 2000 किलो की बचेंगी, जो कि 6000 की थी वो लास्ट में हमारे पास 6 की नहीं, केवल 2000 किलो की बचेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फ्लोरिमा है, लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg फ्रेश फिश। वी बाय फ्रेश फिश फॉर 15 kg, वी सेल ड्राइड फिश फॉर 70 पर kg। ठीक है, अभी हमें निकालते हैं। ठीक है, यदि हमने जो फ्रेश फिश है वो 15 रुपये पर केजी खरीदी है, लेकिन अगर हम सेल करेंगे ड्राई फिश को तो हम 70 रुपये पर केजी बेचेंगे। वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट, अगर हमारे पास 6 किलो ड्राई फिश हैं, तो अगर 6 किलो फ्रेश फिश हैं तो वो ड्राई होके कितनी हो जाएंगी, 1/3 रह जाएंगी। तो 6 का अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2 किलो। तो हमारे पास जो फ्रेश फिश रहेगी वो केवल जो फ्रेश फिश थी वो 6 किलो थी, लेकिन वो ड्राई होके हमारे पास बचेगी केवल 2 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा। फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, यानी कि जब हमने 6 किलो जो मछलियाँ थी वो खरीदी थी, उसके लिए हमें कितने पैसे दिए थे, हमने 15 रुपये दिए थे ना, 15 रुपये 1 किलो के, तो 6 किलो के हो गए 90 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 15 आएगा। वी विल सेल 2 kg ड्राई फिश एंड गेट, यानी कि हमने 2 किलो जो ड्राई फिश है उसको बेचा है
और हमने उसको 1 किलो को अगर हम 70 में बेच रहे हैं तो हम 2 किलो को कितने में बेचेंगे? 140 रुपये में, ठीक है। सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न, तो हमने कितने रुपए अर्न किए? हम क्या करेंगे, 140 में से 90 रुपये माइनस कर देंगे, यानी कि हमने 140 रुपये की 140 में से अगर हम 90 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यदि हम कितना आएगा हमारे पास? 50 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास 50 रुपये की हमने बचत कर ली, ठीक है, 6 किलो पे। बट इफ़ वी ड्राई 6000 वी अर्न रुपीज़ इन 1 मंथ, ठीक है। यदि हमने 6,000 किलो ड्राई फिश को अगर हम ड्राई कर रहे हैं उनको, तो हम कितने कमाएंगे? यानी कि 50 मल्टीप्लाई 1000 इन 1 मंथ, यानी कि हमने कितने कमा लिए बेटा? हमने कमा लिए 50,000 रुपये, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने लास्ट पेज पर, पेज नंबर 15 पे। इसमें हम देखते हैं कि जासी जो कि 6,000 किलो फ़िश, ठीक है, वी वुड नीड 1500 kg सोल्ट एवरी मंथ, इट्स प्राइस पर किलो, ठीक है। 6,000 किलो फ़िश है, 6,000 किलो फ़िश है उसके पास, और 1500 किलो साल्ट लगेगा एवरी मंथ, और उस साल्ट का जो कीमत है वो है 2 रुपये पर केजी, ठीक है। तो साल्ट जितना लगेगा उसकी कीमत हो जाएगी 1500 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 3,000, यानी कि 3,000 रुपये का साल्ट लगेगा। पैकिंग एंड बस चार्ज है, वो हो गया हमारे पास 3,000 रुपये। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी मछलियों को सुखाने में, ठीक है, और मछलियों को बेचने में तो कितनी आएगी, ठीक है। तो पैकिंग एंड बस चार्ज हमारे पास 3,000, साल्ट भी हमारे पास 3,000 ही लगेगा। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ फ्रेश फिश जो हमने पीछे देखा था, ठीक है, पिछली जो ये है, ठीक है, फ्रेश फिश की कीमत है 15 रुपये पर केजी और ड्राई की कीमत है 70। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो फ्रेश फिश है उसकी कीमत है 15। अगर हम हमारे पास 6,000 किलो फिश है तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6,000 से, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये कुल 90,000 रुपये, ठीक है। 90,000 प्लस हम इसमें जोड़ेंगे जो हमारा साल्ट लगेगा 3,000 का साल्ट, और पैकिंग और बस चार्ज वो भी 3,000, यानी कि अगर हम इसमें ये टोटल मिला के 6,000 हो गए, 90,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो 96,000 हमारे बनते हैं, यानी कि हमारा 96,000 का जो लागत है मछलियों को सुखाने में, लेने में, ख़रीदने में और बेचने में, मतलब 96,000 की लागत लगती है। लेकिन वही तो उसका जो प्राइस होगा बेचने का वो कितने में बिकेंगी, यानी कि 6,000 हमने अगर मछलियाँ ख़रीदी हैं तो लास्ट में कितनी बचेंगी? 6,000 का अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसके बाद हम इसको, तो हमारे पास बचेंगी केवल 2,000 किलो मछलियाँ। तो 2,000 किलो मछलियाँ को हम बेचेंगे 70 रुपये किलो, तो हमारे कॉस्ट आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 हमारे पास जो है पैसे होंगे। हमें निकालना है कि हमारे पास कितने पैसे हम कितने पैसों की मछलियों को हम बेचेंगे, यानी कि जो हमारे पास है 1,40,000, ठीक है, और हमने कितने में उसको टोटल हमारा जो पैसा है रुपया है
पूरा काम करने, मछलियों को ख़रीदने में, सुखाने में जो लगा वो है 96,000। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास बचेंगे लगभग 44,000 पैसे। ठीक है, कितने? लगभग 44,000 पैसे, यानी कि हमने 44,000 की बचत की है। तो बच्चों ये आपकी का जो बचा हुआ पार्ट था, ठीक है, द फिश टेल मैथ्स की बुक का, ये कंप्लीट हो गया है। बहुत लंबी थी वीडियो, को एक बार समझना है तो वीडियो को 2 बार आप देख सकते हो।